हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली पवित्र नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुँचे। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कुदूस की, जो सलूस खुदा है, खुदा बाप बेटे रूल कुद्स की, जो वादुल्ला शरीक खुदा है, और इस वाहिद खुदा का मुकाशफा जो है वो बाप बेटे रूल कुद्स की सूरत में हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनको जलाल देते हुए हम अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएंगे और कहेंगे, सब मिलकर कहेंगे, खुदावंद आज तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल, जीवन जल मुझको पिला, है प्यार तेरा अनमोल। आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। अगर आप बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं, अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और मेरे साथ मिलकर खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम को देखिए। लूका तबीब की मार्फत खुशखबरी की अंजील और उसका 24वां बाब। लूका तबीब की मार्फत खुशखबरी की अंजील और उसका 24वां बाब। जब हम देखते हैं पहली आयत मुकद्दसा से तो हमें मालूम पड़ता है किस तरह से मसीह यीशु के जी उठने का जो वाक़या यहाँ पर दर्ज है वो हमारे लिए कैसी अहमियत रखता है। तो आइए मिलकर लूका तबीब की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी की अंजील, उसका 24 बाब और उसकी चंद आयात पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो क्या तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुआफिक वो यहाँ नहीं है, बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। वो मरियम मगदलीनी और योआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। आइए मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहें, उन्होंने उनसे कहा। आपकी आवाज बड़ी काम है। उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? यही आज एक सवाल है जो जी उठे मसीह के मुतल्लिक फरिश्तों ने कहा। जो दो फरिश्ते बुराक पोशाक पहने हुए शख्स की सूरत में, मर्दों की सूरत में वहां थे। लिखा वो दो शख्स थे, वो इंसानी सूरत में फरिश्ते बराक पोशाक पहने हुए वहां कब्र पर मौजूद थे और उन्होंने ये सवाल किया कब्र पर आने वाली औरतों से जो जिंदा को मुर्दों में ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? क्यों? इसलिए वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। और पूरी बात बताई। याद करो कि जब वो गलील में था
तो उसने तुमसे कहा था, उसने कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। लिहाजा वो अपने कहने के मुताबिक क्या है, जी उठा है। अब ये एक सवाल है जी उठे मसीह के मुतल्लिक, एक सवाल है जो फरिश्ते औरतों से कर रहे हैं जो कब्र पर आई हैं खुशबूदार चीजें लेकर उसकी लाश पर मरने के लिए, लेकिन लाश वहां नहीं है। अंजीली बयानात में वाज़े तौर पर नजर आता है कि मसीहत में यीशु मसीह मरकजी हैसियत का हामिल है। मसीहत में 2, 3, 4 लोग मरकजी हैसियत के हामिल नहीं है। सिर्फ एक ही दरवाजा, एक ही चरवाहा, एक ही निजात दहिंदा, एक ही मसीहा, एक ही खुदावंद है जिसकी सब मसीह दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जो है वो पूजा करते और उसकी प्रस्तिश करते और उसे अपना बादशाह, अपना खुदावंद मानते हैं। वो है यीशु मसीह। उसी यीशु मसीह की बात अंजील मुकद्दस में, पूरी बाइबल में की गई। पूरी बाइबल का एक ही मरकजी जो है वो नुक्ता है, एक ही मरकजी पॉइंट है, और वो ये है कि यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा है। हालेलुया। वही क़यामत और जिंदगी है। हालेलुया। कभी कभी लोग एक के साथ दूसरे को जोड़ना चाहते हैं, नहीं ये देखो लो भी शफायत करो, थे देखो लो भी शफायत करो। आज मैं बताऊंगा ये जिंदा मसीह कैसा है। मुर्दों के साथ उसको ना मिलाएं, वो जिंदा है। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आज भी बहुत सारे लोग जिंदा को मुर्दों में ढूंढते हैं। यीशु मसीह की मौत और क़यामत हमारा ईमान है, ईमान का मरकज है। उसका जी उठना, क़यामत जब मैं कहता हूं इसका मतलब है जी उठना। उसका मरना और उसका जी उठना मसीही ईमान का क्या है? मरकज है। मौत की सताकत के मुतालिक जब हम देखते हैं तो किताब मुकद्दस हमें बताती है किस तरह से। लूका की इंजील 23 बाब 46वें आयत मुकद्दसा में लिखा है, यीशु मसीह ने सलीब पर यह बात कही थी, क्या बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। यीशु मसीह मरे। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह मरे नहीं सलीब पर, बस बेहोश हो गए थे। बेहोश नहीं हुए। उस वक्त की रोमी हुकूमत दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमत थी। ना यीशु मसीह बेहोश हुए, ना उनकी जगह कोई और मसलूब हुआ। वो खुद ही खुदा का बर्रा मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया ताकि मेरी और आपकी खलासी हो जाए। खुदा धोखेबाज नहीं है, याद रखिएगा। खुदा सच्चा खुदा है। उसने इसीलिए अपने बेटे को भेजा। यीशु मसीह ने बार बार कहा कि इब्ने आदम गुनहगारों के लिए फिदिया देने आया है। फिदिया देना इसलिए उसका लाजम था और उसी ने फिदिया दिया। वही खुदा का बर्रा है। हालेलुया। इसलिए याद रखना है कि खुदा यीशु सलीब पर मरे, आमीन, और जिस्म से रूह निकली और रूह खुदा बाप के हाथों में सौंप दी यीशु मसीह ने सलीब पर। और यीशु मसीह की मौत की सदाकत की पहले बात करूंगा, फिर जी उठने की बात करते हैं। यूहन्ना की इंजील 19 बाब उसकी 32 और 33 आयत मुकद्दसा से जाहिर है कि मसीह के साथ मसलूब किए गए डाकुओं की टांगें तोड़ी गईं, क्योंकि शाम हो रही थी और सब्बत शुरू हो रहा था। यहूदियों का सब्बत जो है वो जुमे की शाम 6 बजे सूरज गुरूब होते ही शुरू हो जाता है और हफ्ते की शाम तक रहता है। ये सब्बत है, यहूदी सब्बत जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सब्बत के वक्त तक वो लाशें जो है वो रहने नहीं देते थे लटकी हुई, बल्कि उससे पहले उनको उतार देते और परिंदे खा लेते, या फिर वो लटकी रहती, परिंदे खा लेते और वो लोग आ जाते, अपना काम खत्म। लेकिन यीशु मसीह को यह फजीलत हासिल हुई कि यीशु मसीह की लाश उतारी गई और उसे कब्र में रखा गया। हालेलुया। ये साह नबी के सहीफे की पेशन को ही पूरी हो गई।
आमेन। और उसे उस कब्र में रखा गया जो पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं की थी। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यह थी कि कब्रें इस तरह बनी होती थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, गार के अंदर वहां एक चबूतरा होता और जो मरता उसको चबूतरे पर लटा देते, फिर उस पर कुछ दिन जो है वो मसाले लगाते ताकि उसकी लाश ठीक रहे, जल्दी गले सड़े ना, और फिर खुशबुएं लगाते उस पर, अकीदत का इजहार करते लाश के साथ गार के अंदर जाकर, और उसको अगर पत्थर दे देते ताकि कोई जंगली दरिंदा खा ना जाए। तो फिर जब वो गोश्त गल सड़ कर उतर जाता, हड्डियां रह जाती, तो वो हड्डियां अगले जब कोई मरता फिर उसको उसी कब्र में, गार में ले जाते कब्र में, और वो उसी चबूतरे पर उसकी लाश रखते, पहले वाले की हड्डियां उठाकर सफाई कर देते थे, और वहां पत्थर के बॉक्स बने होते थे छोटे, उनके अंदर पहले वालों की हड्डियां रख देते थे। अगर यीशु मसीह किसी और ऐसी कब्र में जहां पहले भी कुछ और मुर्दों की भी हड्डियां थी वहां होते, तो फिर उन्होंने भी यीशु दे नाल जिंदा करना पैंदा। हालेलुया। जब मसीह जी उठता वो भी जी उठते। इसलिए लिखा है उसका शुमार गुनहगारों के साथ हुआ, उसे दफनाया गया, लेकिन लिखा है उसको ऐसी कब्र में दफनाया गया जिसमें पहले कभी कोई दफनाया। हालेलुया, हालेलुया। अकेला मसीह उस कब्र में था, और रूल कुद्स की कुदरत से जब खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो कफन उसी तरह पड़ा रहा, वो कफन से निकल गया, और पत्थर भी आगे था, वो निकल गया बंद कब्र में से, और बंद कब्र में से जब यीशु निकल गया, फरिश्ता आसमान से आया, उसने पत्थर को उठाया ताकि औरतों को, दुनिया को यह बता सके, देखो कब्र खाली है, जिसको कब्र के अंदर रखा था वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह की टांगे नहीं तोड़ी गई थी, क्योंकि लिखा फसा के बर्रे की कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। अगर हड्डी तोड़ दी जाती फिर यीशु मसीह फसा का बर्रा नहीं था, फिर पेशगोइयों के मुताबिक यीशु मसीह निजात देंदा नहीं था। तो फसा का बर्रा होने के लिए लाजिम था उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। तो जब यूहन्ना की इंजील 19 बाब 32वीं 33वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं, तो जब सबत का वक्त शुरू होने वाला था, वो आए, उन्होंने देखा मरे हैं या नहीं, इनको उतार दिया जाए, फेंक दिया जाए, वहां गुलगत्ता की पहाड़ी पर फेंक दिया जाता उतार कर लाशों को। लेकिन दरखास्त की गई यीशु की लाश को दफनाने के लिए दे दिया जाए। निकोदेमुस ने इसके लिए जो है वो कफन दफन का इंतजाम किया, और हम देखते हैं कि किस तरह से एक कब्र जो उधार ली गई उसमें यीशु मसीह को रखा गया, और हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह उस कब्र में रखे गए। लेकिन जब यीशु मसीह सलीब पर थे, उन्होंने देखा बाकी डाकू जिंदा है, यीशु मसीह के पास आए, पहले उनकी टांगे तोड़ी, फिर उसकी तोड़ी, फिर यीशु मसीह की तरफ जब आए तो देखा यीशु मसीह ने अपनी जान, अपनी रूह बाप के सुपुर्द कर दी थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मुझे अपनी जान देने और उसे फिर लेने का इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब उसके पास आए, देखा उसका सर लटका हुआ था, सांस चल नहीं रही थी। तो तस्दीक करने के लिए यूहन्ना की इंजील 19 बाब 34 आयत में लिखा है, और फिर उन्होंने बाकियों की टांगे तोड़ी, मसीह की टांगे नहीं तोड़ी। तस्दीक करने के लिए 7वीं जगह से खून बहना लाजमी था ताकि मुकम्मल कफारा होता। 6 जगहों से खून बह गया था, हाथों पांव में कील लगने से, गथसमनी में खून बहाने से, कोड़े पड़ने से, ताज रखने से कांटों का, और इस तरह 6 जगहों से खून बह गया था। 7वीं जगह रह गई थी खून बहने के लिए, बहने के लिए। लाजिम था गुनाहों को धोने के लिए, कोड़ी को पाक साफ करने के लिए, और किसी चीज की पाकीज़गी के लिए, कफारे के लिए 7 बार सरपोश पर खून छिड़का जाए। अब 6 बार छिड़का गया, 1 बार रह गया। टांगे नहीं तोड़ी, एक सिपाही ने भाला लिया और उसकी पसली में दे मारा, वहां से खून और पानी बह निकला, जो इस बात की तस्दीक की कि वो मर गया है। हालेलुया। उसका मुर्दा होने का सबूत, मेडिकली सबूत है ये। जब खून और पानी मिक्स हो जाएं तो फिर वो मौत साबित हो जाती है। इल्मे असारे कदीमा की बदौलत ये बात मंजर आम पर आई है,
आर्कियोलॉजिस्ट जो है, आर्कियोलॉजिस्ट ने यह बताया कि वो हुक्मनामा जो पिलातुस ने यीशु मसीह की मौत के मुतल्लिक लिखा था मसलूब करने के लिए, वो उन्हें मिल गया है। हालेलुया। यीशु मसीह वाकई सलीब पर मरे, कोई और नहीं, खुदा के बर्रे ने सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए कफारा दिया है। कोई हाथ ऊपर करके कहेगा आमीन। इसलिए जब दुनिया ये कह के कोई और था, यीशु नहीं मसलूब हुआ, तो ये हमारे ईमान के खिलाफ है, ये इस किताब मुकद्दस के खिलाफ है, ये सच्चाइयों के खिलाफ है। अब तो सबूत मिल गया दुनिया में, पिलातुस का वो खत मिल गया, हुक्मनामा मिल गया जिसमें उसे मसलूब करने के लिए कहा गया था। तो वो एक पावरफुल गवर्नमेंट थी, रोमी गवर्नमेंट, आज की अमेरिकन गवर्नमेंट की तरह पावरफुल गवर्नमेंट थी, और उसके हुक्म को रद्द नहीं किया जा सकता था। इसलिए तस्दीक हुई, वो मरा, उसकी कब्र पर पत्थर रखा गया, रोमी मोहरें लगाई गई जो खुदा के फरिश्ते ने तोड़ दी, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मसीह के जी उठने के जो असबात हैं वो क्या है? पत्थर का कब्र के मुंह से लुढ़क जाना और अंदर देखना सिर्फ खाली कफन है। और मैंने पिछली दफा बताया रुमाल पड़ा हुआ था, और रुमाल ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ था, उसको मुंह पर से उतार कर लपेट कर रखा गया था। और ये यहूदी रवायत थी, जब कोई किसी के घर में जाए और अगर उसे वहां वापस कभी ना आना हो, तो वो फिर उस घर में रुमाल जो है वो तय करके रख के जाता था, जो इस बात की निशानी थी मैं अब कभी दोबारा इस जगह पर नहीं आऊंगा। वो यीशु मसीह रुमाल को तय करके रख के गए। हालेलुया। जो इस बात की निशानी है वो अब फिर कभी नहीं मरने का, वो जिंदा है। और अब्दुल आबाद, ऊंची आवाज में अब्दुल आबाद, अब्दुल आबाद। हालेलुया। कब्र पर फरिश्तों की मौजूदगी, जिन्होंने ये कहा, एक सराहने बैठा है, एक पैंताने बैठा है, एक सर की तरफ है, एक पांव की तरफ है, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? कफन ही कफन है, लाश नहीं है, क्योंकि वो तो जी उठा है। हालेलुया। उसका ज़हूर जो है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ज़हूर के मुतल्लिक जब हम अयूब नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो 3300 साल पहले मुकद्दस अयूब हुआ करते थे। आमीन। कितने साल पहले? 3300 साल पहले मुकद्दस अयूब का सहीफा लिखा गया, और उसमें लिखा गया कि मेरा मखलिसी देने वाला जिंदा है, और एक दिन मैं उसे देखूंगा, वो उठ खड़ा होगा। क्या होगा? और वो उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। मत्ती 28 बाब में, मरकस 16 बाब में, लूका 24 बाब में हमने अभी पढ़ा, और इसी तरह यूहन्ना की इंजील 20 बाब, पहला करंथियों 15 बाब में पौलुस कहता है मसीह वाकई दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए हमारा मुनादी करना फायदामंद है, तुम्हारा ईमान लाना फायदामंद है। हालेलुया। तो क़यामत की कुदरत क्या है? क़यामत की कुदरत देखेंगे। मैं चंद नुकात सिर्फ बयान करूंगा आज। क़यामत की कुदरत क्या है? जी उठने की कुदरत क्या है? जी उठने की कुदरत यह है मसीह का तब्दील हो जाना, तब्दील शुदा बदन। क्या? जमीन पर मरने से पहले मसीह का बदन कमजोर था, जिस तरह हमारा बदन कमजोर है। मसीह का बदन क्या था? कमजोर था। गौर से सुनिए, सलीब पर मरने से पहले, मरने तक, जी उठने तक बल्कि कहते हैं, मसीह का बदन क्या था? जमीन पर मसीह का बदन कमजोर था जी उठने से पहले। उस बदन को भूख लगती थी, वो थक जाता, उसे नींद आती, उसे गुस्सा आता, और तमाम इंसानी बातें उसके अंदर थी। उसे भूख लगती, उसे प्यास लगती, तमाम इंसानी बातें। वो रोया। आमीन। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों से बात करे, वो कहते नहीं जी असी तो मसीहों को नहीं, वो तो खुदा सी, खुदा था लेकिन मुकम्मल इंसान बन के जमीन पर रहा। याद रखिएगा। इसलिए
पौलुस कहता है मेरी मानद बनो, मैं मसीह की मानद बनाऊं। आमीन। जब मसीह की मानद बनने की बात की जाती है वो बहाना बड़ा आसान है, वो जी वो तो यसु मसीह तो खुदा सी थे, असी को खुदा। सुनिए बात, वो खुदा था लेकिन खुदाई को छोड़कर वो इंसान बनकर इस जमीन पर आया। कौन सा जामा पहना? इंसानी जामा। मुकम्मल इंसान बनकर रहा या नहीं रहा? इंसानों की तरह पैदा हुआ ना। आमीन। इंसानों की तरह बढ़ा, इंसानों की तरह खिदमत की। जी उठने के बाद उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया। पहले मुकम्मल इंसान के तौर पर रहा, अब इब्लीस उसे इंसान के तौर पर आजमाने आया। तुझे भूख लगी है? हाँ, उसे भूख लगी थी। गौर से सुनिएगा मेरी बात। उसका बदन कमजोर था और कलाम अक़दस में, कलाम हक में यह लिखा है कि वो हमारी तरह इंसान बना। क्या बना? किसकी तरह? आमीन। आमीन। किसी और की तरह नहीं, आपकी तरह का इंसान। सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया, लेकिन खूबसूरत बात लिखी है, तो भी वो बेगुनाह रहा। यही नमूना था जो देने आया। आजमाइश आ सकती है आप पर, लेकिन कलाम कहता है बेगुनाह रहना है। आमीन। आमीन। हमारी तरह हर एक बात में आजमाया गया। जिस तरह आज का दौर है वैसे ही सारा दौर इसी तरह का था, लेकिन मुर्दों में से जी उठने के बाद उसे रूहानी जलाली बदन दिया गया, जो बका जलाल कुव्वत का बदन था। कैसा बदन दिया गया? बका जलाल। और मसीह के बदन की तब्दीली के बायस आज मुझे और आपको यह बड़ा फख्र और एजाज हासिल है कि जब मसीह बादलों पर आएगा, पहले वो मुर्दे जो मर गए उनको बका वाला, जलाल वाला, कुव्वत वाला बदन मिलेगा। फिर हम जो जिंदा होंगे हम बदल जाएंगे। ये कमजोर बदन बका वाले, जलाल वाले और कुव्वत वाले बदन में बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु मसीह की बदौलत है। हालेलुया। अगर वो जी ना उठता, पहला कुरिन्थियों 15 बाब घर जाके पढ़ लीजिएगा, ये बदन बेहुरमती की हालत में बोया जाता है, कमजोरी की हालत में इस जमीन पर से जाता है, खेमे का बदन गिराया जाता है, लेकिन जब जी उठेगा जलाली होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह का बदन जो है वो जिंदा होने की कुदरत का दूसरा नुक्ता यह है, वो आसमान पर उठा लिया गया। कहां उठा लिया गया? वो जी उठा बदन। इसका एक फायदा यह है कि ईमानदारों को यह फायदा पहुंचा। यीशु मसीह ने जो कहा था, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे बाप के घर में कितने मकान हैं? जी अपने साथ वाले को कहें, बाप के घर में कितने मकान हैं? कितने मकान हैं? बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। अगर ना होते मैं तुमसे कह देता, तुम्हारा दिल ना घबराए। मैं चाहता हूं, मैं तैयार करता हूं, डेकोरेट करता हूं उन मकानों को, घरों को, और फिर आऊंगा तुम्हें ले लूंगा। जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। हालेलुया। ये बात सच्ची साबित हुई जब वो उठा लिया गया आसमान पर, किब्रिया की दानी तरफ जा बैठा है। आमीन। अमाल पहला बाब 9-10 आयत मुकद्दसा में लिखा है, और वो उनके देखते देखते बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। हालेलुया। बादलों पर उठाया गया, बादलों पर आएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। आमीन। खुदा की बादशाही, तीसरी और आखिरी बात, खुदा की बादशाही में शराकत क्या है? खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने की कुदरत का कमाल यह है कि वो कादर मुतलक बाप की दानी तरफ जा बैठा है। हालेलुया। इधर उधर नहीं बैठा, बुए च भी नहीं खलोता था, क्योंकि दरवाजा तो वो खुद है। हालेलुया।
इधर उधर भी नहीं किते बैठा था, एवं भी नहीं फिरता पिया। क्या करा, गया, उसकी तख्त नशीनी हुई। हालेलुया। बादशाह जब किसी को बनाया जाता तो पहले उसे अवाम के सामने लाया जाता, वो दुनिया के सामने लाया गया। हालेलुया। उसे दुनिया ने कांटों का ताज पहनाया, लेकिन मुकाशवा की किताब में पढ़े, बर्रे की ताजपोशी की गई और उसके सर पर एक नहीं बहुत सारे ताज हैं। वो जब सफेद घोड़े पर बैठ कर आएगा, मुखालिफ मसीह के सर पर एक ताज होगा, वो नकल करेगा मसीह की, लेकिन मसीह जब सफेद घोड़े पर आएगा, उसकी ये निशानी है, उसके सर पर बहुत सारे ताज, तमाम इख्तियारात का मालिक है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। वही बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा है, वही दुनिया की अदालत करने आने वाला है। मुझे और आपको क्या फायदा है? हाँ, फायदा क्या है? वो तख्त पर बैठा है। इब्रानियों पहला बाब 3 आयत मुकद्दसा, वो बाप की दानी तरफ बैठा है। और इब्रानियों के खत में लिखा है 7वें बाब में कि वो वहां बैठा क्या कर रहा है? मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है। हालेलुया। दूसरा फायदा, इफिसियों पहला बाब 3 आयत मुकद्दसा निकाले। हालेलुया। फिर हम आमीन करेंगे और दुआ मांगेंगे। इफिसियों पहला बाब 3 आयत मुकद्दसा, ईमानदारों, आपके लिए बड़ा एजाज है। ईमानदार होने का एजाज है। ये लिखा है, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आमीन। आसमानी मकामों पर हर तरह की क्या बख्शी है जी? हर तरह की क्या बख्शी है? रूहानी बरकत। इसका मतलब क्या है? जहां यीशु आसमान पर जैसे आसमानी मकामों पर बैठाया गया, मसीह पर ईमान लाने वालों को भी आसमानी मकामों पर बैठाया जाएगा। हालेलुया। आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। यह एजाज है आपके लिए जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उनके लिए एजाज है, उनकी शिफायत करता है। आसमानी मकामों पर वो बैठाए जाएंगे और वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। एक बादशाही आपको मिलने वाली है। आप उसकी बादशाही के कायन हैं, बादशाह हैं, बादशाह के बच्चे। हालेलुया। शुक्रगुजारी से भर जाएं। आइए शुक्रगुजारी से भर जाएं। लेका मार रावासा का मार, शुक्रगुजारी करें। अपने हाथ आसमान की तरफ डाल। वो ना सिर्फ मरा, कफारा दिया, जी उठा। अगर आप आज भी गुनाहों में जिंदगी गुजारते हैं तो मैं आपसे कहूंगा अपना रुख तब्दील कर लें। तौबा करने का मतलब यही है, अपना रुख बदल लेना। अपना रुख बदल ले। आज अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे। वो किसी दिन भी बादलों पर आ जाएगा। जी उठा मसीह। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आज भी उस जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हैं? वो जी उठा है, वो जिंदा है। मुर्दों में ना ढूंढे, कब्रें लेपने ना जाएं। याद रखे, कब्रों के अंदर कुछ नहीं है, ना कब्रों को लेपने जाएं। जो जिंदा माँ बाप उनकी इज्जत नहीं करते, मर जाते हैं, कब्रां लेप देने, तस्वीरां ते फुल रख देने। जिंदों की इज्जत करें। जिंदा है मसीह, उसकी इज्जत करें। मुर्दों के पीछे नहीं जाना। जिंदा की इज्जत करें। मसीह जिंदा है, उसकी प्रस्तिश करें। वो जिंदा मसीह, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूंगा। वो आपके दरमियान में मौजूद है। वो आपको आसमानी मकामों में बैठाता है। उसने आपके लिए बाप के घर में मकान तैयार किए हैं। वो आपको लेने आ रहा है। जिंदा को मुर्दों में नहीं ढूंढे आज भी। आइए उसको जिंदा की प्रस्तिश करें। अपने खानदानों को बताएं, अपने बच्चों को सिखाएं। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा तेरा पाक रूह छू रहा है इस वक्त। इनको और छुए। मैं दुआ करता हूं और पाक रूह की गहरी और मामूरी छुए। जहां जहां बैठे लोग जोशुआ टीवी देख रहे हैं, पाक रूह छू ले इनको। गिल्टियां, रसोलियां, दर्दें, बीमारियां, लानते, भांजपन की लानत, तारीकी की कुव्वत, जो
जादू टूने के असरात यीशु के नाम में जाते रहे, टूट जाए ये बंधन, यीशु के नाम में टूट जाए बंधन, लानते और बीमारियां जाते रहे, तेरा नाम जलाल पाए। पावर ऑफ द होली गोस्ट, पाकरू की कुदरत झुंबश करे और बंधन चल जाए पाकरू की कुदरत से, यीशु के लहू की कुदरत से शिफाएं जारी हो और गवाहियां पैदा हो। जिनके पास जॉब नहीं उन्हें जॉब मिले और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। लोगों को कर्ज, लानतों, रोगों और मर्जों से शिफा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, जोशुआ टीवी के पार्टनर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जोशुआ टाउन के लिए, प्रेयर टावर के लिए बरकत चाहते हैं, जो स्कूल हमने खोला यहाँ पर उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो खुदा बच्चों के लिए खोला गया प्राइमरी तक, तालीम बालगा सेंटर के लिए, सिलाई सेंटर के लिए, जोशुआ बाइबल सेमिनरी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद कुदूस खुदा इसी तरह तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी मेहरबानी सारे प्रोजेक्ट्स पर चाहते हैं, अपने फजल से घेर और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तुम हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। इसराइल की सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो, खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में, आमीन। खुदावंद अपने मुल्क के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, सिक्योरिटी अदारों के लिए बरकत चाहते हैं, अफवाज पाकिस्तान, आला अदलिया के लिए, हुकूमत वक्त के लिए बरकत चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम।